कोरोना की मार झेल रहा उत्तराखंड इससे बाहर कैसे निकल पाएगा? संक्रमण की चेन आखिर कैसे टूटेगी? मैदानी इलाकों के अलावा अब पहाड़ी जिलों में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। गांवों तक संक्रमण पहुंच गया है, जो सबसे बड़ा चिंता का सबब है। परेशानी यही है कि गांव जिस तरीके से संक्रमित हो रहे हैं वहां लोग, क्योंकि वहां टेस्टिंग भी इतनी नहीं है और ट्रीटमेंट को तो आप भूल ही जाइए। तो इन हालातों में सरकार के सामने चुनौती है, लिहाजा अब इस तरीके के संकेत सरकार की ओर से दिए जाने लगे हैं कि सख्ती बढ़ेगी, लेकिन वो किस रूप में होगी अभी इसका कोई फैसला नहीं है। सरकार लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है और बहुत गंभीरता के साथ इसको लेकर कई बार चर्चाएं भी हो रही हैं और निसंदेह जिस तरह से कल 9,600 से ज़्यादा केसेज आए, ये बहुत ही, और पूरे देश के 15वें नंबर पर 15 स्थानों में देहरादून की उपस्थिति दर्ज हुई है। संक्रमण की दर को देखते हुए ये बहुत चिंता का विषय है और इन सबको देखते हुए सरकार बिल्कुल इस बारे में बहुत गंभीरता से विचार कर रही है कि कोई इसकी सख्त से सख्त कदम उठाया जाए ताकि इस चेन को तोड़ के लोगों के जीवन को बचाया जा सके। सरकार हालात पर निगाहें बनाए रखने का दावा तो कर रही है, लेकिन हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। अकेले देहरादून में 3,000 से ज़्यादा केस एक बार फिर मिले हैं। पूरे राज्य में 8,000 से ज़्यादा पॉजिटिव केस मिले हैं। इन हालातों में कांग्रेस कह रही है कि अब तो संपूर्ण लॉकडाउन ही इकलौता विकल्प है। आपको अगर चेन तोड़नी है, क्योंकि मृत्यु दर लगातार बढ़ती जा रही है, यहाँ पर लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है, और संक्रमण और मृत्यु दर पर अगर नियंत्रण आपने करना है, उसकी चेन अगर आपको तोड़नी है, तो आपको कर्फ्यू के बजाय लॉकडाउन के बारे में सोचना पड़ेगा। सरकार सबसे बातचीत करे, सबसे राय मशवरा करे, सबको कॉन्फिडेंस मिले और उसके बाद लॉकडाउन लगाए और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाए, तो मैं समझता हूँ कारगर साबित होगा। विपक्ष की बातों को या विपक्ष के सवालों को सरकार सियासी मान सकती है। वो ये जरूर कह सकती है कि विपक्ष का काम तो सिर्फ आरोप लगाने का ही है, लेकिन मौजूदा हालात और परिस्थितियां सियासत की बजाय काम करने के लिए कह रहे हैं। सरकार को डिसीजन लेना होगा, कोई कड़े कदम उठाने होंगे, मगर फिलहाल सरकार की नज़र जनता पर है। वो जनता से ही गुहार लगा रही है। बस सोचें कि सरकार के प्रयासों से आप कोविड के खिलाफ जंग जीत सकते हैं, तो ये बिल्कुल आपकी सोच गलत है। कोविड की इस जंग को जीतने के लिए जन सहभागिता, जन जागरूकता की जितनी आवश्यकता है वो सरकार के प्रयासों से ज़्यादा जरूरी है। अगर जनता इसकी गंभीरता को समझेगी और जनता समझेगी कि वो न स्वयं अपने जीवन को, बल्कि अपने परिवार के जीवन को, अपने रिश्तेदारों के जीवन को, अपने जो कस्बे के मोहल्ले के लोग हैं उनके जीवन को भी खतरे में डाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमने तो सरकार ने अपील भी की है लोगों से कि समय की नज़ाकत को पहचानते हुए शादियों को स्थगित कर दें। जीवन रहेगा तो ऐसे कार्यक्रम फिर हो सकते हैं, लेकिन जीवन की कीमत पर इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन को कहीं ना कहीं अवॉइड किया जाना चाहिए। सरकारी तंत्र की लापरवाही और सुस्ती को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से केस उत्तराखंड में लगातार इजाफा हो रहा है, 70,000 71,000 के पार अब पॉजिटिव केस हो गए हैं, तो इन हालात में सरकार की ये जरूर जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से कदम उठाती है। जिम्मेदारी राज्य की जनता की भी है। वो समझे कि ये जो संकट का काल है, जो महामारी का काल है, इसमें सबको मिलकर चलना होगा। लेकिन सरकार डिसीजन क्या लेती है, कैसे लेती है, ये तो सरकार ही ले सकती है। अब देखना होगा कि तीरथ रावत क्या नया करते हैं।